भगवान को जहां याद करोगे एक बार प्रेम से, हृदय की गहराइयों से, सद्भावना से एक बार उसको पुकार के देखिए, वो किसी ना किसी रूप में तुम्हारे सामने खड़े होकर तुम्हारी सहायता करने के लिए दौड़ पड़ेगा। वही तो ईश्वर है। कई लोग महाराज बड़ा प्रश्न करते हैं, महाराज जीवन तो सही चल रहा है, लेकिन एक बात कहें, आप जैसे संतों के मुख से सुनते हैं कि भक्ति जीवन में करनी चाहिए, लेकिन ये भक्ति आएगी कैसे? भगवान को पाने का सबसे पहला कौन सा मार्ग है? अरे बोलो तो। बिना भक्ति के गोविंद मिलने वाला नहीं है। लेकिन भक्ति आए कैसे? भक्ति का होना भी तो जरूरी है जीवन में। भक्ति करने के लिए मन से, वचन से और कर्म से गोविंद का होना पड़ेगा, तभी आपके जीवन में भक्ति आएगी। अब बोले महाराज मन से कैसे हो जाए? मन से मतलब आपका मन जो है वो भले ही ये शरीर भले ही दुनिया के काम में लगा है, लगा रहे, लेकिन आपका मन कहां लगा रहे? सीधा गोविंद के चरणों में लगा रहे। फिर बोले महाराज कर्म कैसे होगा? ऐसा क्या कर्म करें? कर्म वह करें भगवान का नाम हमेशा जपते रहें। भगवान अंतर मन में गोविंद का ध्यान रहेगा तो तुमसे कभी कोई गलत कर्म नहीं होगा। हमेशा तुम ईश्वर की याद बनी रहेगी। हमेशा कुछ भी गलत करने जाओगे मन में ये भाव आएगा, कहीं मुझसे कोई पाप तो नहीं हो रहा, कहीं हमसे कोई पाप तो नहीं हो रहा। और जब ये मन में भाव आएगा कि हमसे कोई पाप तो नहीं हो रहा, तो आप उस पाप को करने से स्वतः ही पीछे हट जाएंगे। इसमें विचारने की बात नहीं है प्यारे। भक्ति अगर जीवन में आप लाना चाहते हैं, मन, वचन और कर्म, मन गोविंद को दे दीजिए। वाणी जिसको वचन कहा जाता है, हमेशा भगवान का नाम भजते रहिए। काम तो तुम्हारा शरीर करता है ना। ये जिह्वा किस समय रुकती है? जब तुम कुछ खाते हो, उसी समय तो रुकती है। अरे बोलो ना। और कोई भी काम कर रहे हो, क्या उसमें रुकती है तुम्हारी जिह्वा? अरे मुख तो फ्री घूमता है ना सारे दिन। तो क्या करें? भगवत भजन करें, भगवान का नाम बजते रहें। जो गुरु महाराज ने नाम दिया उस गुरु मंत्र को बजते रहें। गुरु मंत्र ना मिले, ओम नमः शिवाय जपते रहें। पंचाक्षरी मंत्र को जपें।